बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 के हमने पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से और इससे अगले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स वो हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5, वाई इंटरसेप्ट 2 एंड ए नॉन ज़ीरो जेड इंटरसेप्ट। कहता है कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ प्लेन्स है, यानी कि एक फैमिली ऑफ प्लेन्स है, बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनका एक्स इंटरसेप्ट 5 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है और जेड इंटरसेप्ट कोई नॉन ज़ीरो नंबर है। तो हमने क्या करना है, फाइंड मेंबर ऑफ द फैमिली। हमने उस फैमिली का एक मेंबर मालूम करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कहता है कि आपने पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी है कि जो एक्स एक्सिस को 5 पे काट रहा है और वाई एक्सिस को 2 पे काट रहा हो और जेड एक्सिस को किसी नॉन ज़ीरो नंबर पे काट रहा हो। पहली कंडीशन तो ये लिखनी है कि हमने ऐसी फैमिली की इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस फैमिली ऑफ प्लेन्स का हमने एक ऐसा मेंबर मालूम करना है, ऐसे मेंबर की हमने इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। We know that the intercept form of the equation of plane is x by a, y by b, z by c is equal to 1। हमें पता है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो ये होती है किसी नॉर्मल जो है ना किसी प्लेन की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नीचे होती हैं चीज़ें a b c, ये क्या होता है, ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट और ये जो है z इंटरसेप्ट होता है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इसको, एक्स इंटरसेप्ट 5 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है और नॉन जेड इंटरसेप्ट कोई नॉन ज़ीरो नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट सी बी एनी नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, स्मॉल सी लिख दें, बी एनी नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, नंबर। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो वन बिकम्स लिखते हैं और हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है 5, तो इसकी जगह 5 लिख लेते हैं, यानी कि x बटा 5। और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट 2 है। ठीक है, y इंटरसेप्ट y बटा 2 लिख देंगे, प्लस z इंटरसेप्ट हमें नहीं पता, वो हमने लिखा हुआ है कि वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर c है, तो इसके नीचे हम छोटा सा c लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, इसको 2 का नाम दे देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, यानी फैमिली ऑफ प्लेन्स है जो कि क्या है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 5 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है और जेड इंटरसेप्ट कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी कि फैमिली हमारे पास आ गई है। अब इस फैमिली का एक मेंबर मालूम करना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, हेयर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2। इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ज़ाहिर बात है एक्स के साथ ए होता है तो ये होगा 1/5, ये होगा 1/2 और ये होगा 1/c। तो हमने c की वैल्यू मालूम करनी है। जब c की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो वो एक मेंबर आ जाएगा। अब c यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर है, तो नॉन ज़ीरो नंबर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको फैमिली का नाम दिया हुआ है। और जब c की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो इस फैमिली का एक मेंबर निकल आएगा। तो इसका मतलब हमने c की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए फिर, 1/5, 1/2, 1/c। तो ये क्योंकि जो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि ये जो प्लेन है फैमिली जो है ये इसके परपेंडिकुलर, हमने जो मेंबर मालूम करना है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इधर as 2 is perpendicular to the plane 3x minus 2y plus z minus 4 is equal to 0। क्योंकि ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ज़ाहिर बात है इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो हम ये कंडीशन परपेंडिकुलरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 और c2 इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। a1 किसको मान लेते हैं, 1/5 को। ठीक है, तो a2 किसको मान लेते हैं, इसको 3 को, 3 प्लस b1 1/2 को मान लेते हैं और b2 इसको मान लेते हैं -2 को, -2 प्लस c1 इसको मान लेते हैं 1/c को और c2 मान लेते हैं जी इस 1 को, 1 इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू यहाँ से आराम से आ जाएगी, इधर आएगा 3/5, ये कट जाएगा, इधर आएगा -1 प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों चीज़ों को उठा के उधर ले जाते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 हो जाएगा, 5 5 -3 और ये आएगा 2/5
और यहाँ से आएगा 1/c इज इक्वल टू 2/5। सी को उल्टाएंगे तो ये भी उल्टा देंगे, c इज इक्वल टू 5/2, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई है, 5/2 आ गई है। अब इस c की वैल्यू को उठा के हम इसके अंदर रखते हैं तो हमारा एक मेंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ c इन 2, यूजिंग वैल्यू ऑफ c इन 2, ठीक है। c की वैल्यू 2 में इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे पास x डिवाइडेड बाई क्या था उधर, x डिवाइडेड बाई 5, y डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 प्लस z डिवाइडेड बाई ये c की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक मेंबर आ गया जिसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, x/5 प्लस y/2 प्लस 2z/5 इज इक्वल टू 1। ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। अब ये भी अब लाइन लिखा हुआ है, ये दो प्लेन, ठीक है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। अब फिर ये क्वेश्चन जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया है, पिछला वाला क्वेश्चन किया है, उसी तरह बिल्कुल, यानी कि जो प्लेन की इक्वेशन मालूम जब भी करनी है तो हम जो है ना वो काम करेंगे, यानी कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इस लाइन से, यानी कि ये जो दो पहले से प्लेन है ये वाले, इनके इंटरसेक्शन से ये पास हो रहा है ये प्लेन। तो ज़ाहिर बात है फिर इस प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है इस प्लेन की, ठीक है। ये वही मसलन कंडीशन दी हुई है कि ये ऐसा प्लेन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और ये फर्दर दे दो प्लेन से, यानी कि इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। या फर्दर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहले से दो प्लेन लिखे हुए हैं इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलती है, तो एक लाइन के थ्रू ये जा रहा है, ये वाला जो इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन। अब देखो ना, ये असल में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है दो प्लेन्स का, तो ये जो जिस प्लेन की हमने मालूम करनी है इक्वेशन, वो भी इसमें से पास हो रहा है। तो इसका मतलब है वही काम करना है हमने जो इधर हमने इस 7 क्वेश्चन में किया है। तो अब हम इसका यानी कि इस प्लेन को रीअरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले जो प्लेन है हम लिखेंगे गिवन लाइन इज़, ये जो लाइन है तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं x - 3 - 2y इज इक्वल टू 2y - 2y इज इक्वल टू 3z - 1 - 2y। देखो हमने क्या किया, 2y को तीनों मतलब तीनों साइडों से हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। हर यानी कि ये मिड वाली से भी माइनस किया, इधर से भी ताकि यह यहाँ से कट के ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से हम लिखेंगे x - 2y - 3 इज इक्वल टू ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं 2y प्लस 3z - 1, ये भी ज़ीरो हो गया। अब देखो ये कौन सी शक्ल बन गई है, अब ये वाली शक्ल बन गई है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दी गई थी, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो हमने क्योंकि प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो प्लेन इसके अंदर से पास हो रहा है, इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इस जो ऐसे प्लेन जो कि दो फर्दर प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये इस तरह की इक्वेशन होगी जो दो प्लेन के अंदर प्लेन पास होता है कि पहला प्लेन लिख के दूसरा प्लेन भी लिख दें, साथ के साथ उसके साथ मल्टीपल बना दें और साथ में प्लस का निशान लगा दें या प्लस के अलामत लगा दें। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की होगी। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, अब हमारे पास के की वैल्यू होनी चाहिए। अब के की वैल्यू कैसे आएगी, के की वैल्यू ऐसे आएगी कि उसने ये पहली कंडीशन दी हुई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ज़ाहिर बात है जो प्लेन है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब है ये इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, चलें 1 का नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे एज ये जो 1 है पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास होता है ये 2 - 3 1 से पास हो रहा है, 2 - 3 और 1 से पास हो रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। हम लिखेंगे दिस सिंपलाइज दैट कि x की जगह 2 रख देंगे, -2 इंटू वाई की जगह हम रख देंगे -3 पहले से मौजूद है उधर, प्लस के इंटू -2 इंटू वाई की जगह इधर रख देंगे -3
+3 इंटू जेड की जगह हम रख देंगे 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस हो जाएगा 6 -3 और यहाँ से आएगा k इंटू +6 और +3 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 और 2 8, 8 में से 3 निकालें तो 5 बचेंगे। 5 जमा k इंटू 6 और 3 9, 9 में से एक बाकी 8 बचेंगे इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी -5/8। ये k की वैल्यू आएगी। इस k की वैल्यू को उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन 1 के अंदर इस्तेमाल करते हैं k की वैल्यू को। तो क्या लिखेंगे नीचे x -2 y -3 प्लस बल्कि माइनस के की जगह रखेंगे ना वैल्यू तो -5/8 आ जाएगा। -5/8 इंटू वो वाली इक्वेशन लिख देंगे -2y + 3z -2y + 3z -1 इज इक्वल टू 0। ये वाला है +3z। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8x। चलें पहले इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं x -2y -3 -5 इंटू -2y + 3z -1 इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ से उधर मल्टीप्लाई हो गया नीचे से। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। 8x -16y -24 -+ 10y -15z -+ 5 इज इक्वल टू 0। 8x 16y और 10y यानी कि 16 में से 10 निकालें तो -6y बचेंगे और z वाला है ही a का तो -15z आ जाएगा। 24 में से 5 निकालें तो -19 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब फिर देखो ये प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन प्लेन, बाकी काम बाद में करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर। ये हमारे पास गिवन प्लेन है, ये जो दिए हुए हैं ये वाले दो प्लेन। कहता है कि आपने इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो जो इंटरसेक्शन से पास होती है इक्वेशन वो किस तरह की होती है, हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 1 एंड प्लेन 2 विल बी। इस शक्ल की हो जाएगी। इस प्लेन को और इस प्लेन को लिखेंगे साथ दूसरा जो प्लेन है उसके साथ k के साथ मल्टीपल कर देंगे और प्लस लिख देंगे दरमियान में। ये जो नई इक्वेशन आएगी ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, ये इन दो प्लेन से पास होती हुई होगी, यानी कि उनके इंटरसेक्शन से पास होती होगी ये वाली इक्वेशन। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि x का कोफिशिएंट अलहदा कर देंगे, y का अलहदा कर देंगे, z का अलहदा कर देंगे। और आपने किताब पे ये करेक्शन करनी है कि यहाँ पे 2z नहीं है बल्कि 3z आता है। ठीक है, आपकी ये जो बुक है ना, अगर इधर 3z होगा तो हमारे पास ये जो आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है वो उससे मैच करेगा, इधर 3z होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई का मतलब करेक्शन कर लेंगे। इसको अभी मैंने करेक्शन की है, ये 3z की है मैंने, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि ये जो हमने k की वैल्यू तो निकालनी है, k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इस क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा काम दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन दी है उसको इस्तेमाल करेंगे। कहता है कि आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। हमने ये इक्वेशन तो लिख ली है जो इसमें से पास हो रही है इसके इंटरसेक्शन से। तो अब हमने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी है, एट यूनिट डिस्टेंस फ्राम द ओरिजिन, यानी कि वो जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है वो क्या है, एक फासले पर है, यानी कि यूनिट डिस्टेंस है उसका ओरिजिन से उसका फासला क्या है 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करने से पहले हम एक फार्मूला हमने एक पढ़ा था, वो फार्मूला मैं इधर साइड पे लिखता हूँ कि हमें पता है कि अगर एक पॉइंट का एक प्लेन से फासला मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि डी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला d है। ये इसका फार्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + cz1 + d लिख देंगे और इसका मॉड ले लेंगे डिवाइडेड बाई a² + b² + c², इसका होल स्क्वेयर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर नहीं पता तो आप पेज नंबर अपने बुक का 361 पेज खोलेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला लिखा होगा, यानी कि एक पॉइंट का किसी प्लेन से फासला मालूम करना हो तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो पॉइंट
क्या होगा x1 y1 और z1, ठीक है। तो इधर इसका मतलब है वो पॉइंट इधर पुट करके हम वो फासला मालूम कर सकते हैं। अब इधर जो कंडीशन दी हुई है कहता है कि इस प्लेन की जो फासला है ओरिजिन से कितना है, 1 यूनिट है, यानी कि एक ही उसका फासला है। तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे एज डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 1, ये जो प्लेन 1 है इसका फासला ओरिजिन से कितना है, 1 है। यूनिट का मतलब 1 ही होता है। तो इसका मतलब है डी ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह हम डिस्टेंस की जगह 1 लिख देंगे क्योंकि फासला है ही 1 है। तो 1 इज़ इक्वल टू हम लिख देंगे मॉड ऑफ ए x1, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस के, ठीक है, 2 प्लस के लिखा हुआ है। और पॉइंट हमारे पास क्या है, ज़ाहिर बात है ओरिजिन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 0 0, ये पॉइंट हुआ। फिर तो x1 की जगह हम 0 लिख देंगे प्लस 2 के, यानी कि हमारे पास ये जो चीज़ लिखनी है b की जगह हम लिख देते हैं 2 के -1, 2 के -1, और y1 की जगह, यानी कि y1 की जगह भी हम क्या लिख देते हैं 0 प्लस ये वाला लिखेंगे 3 - 2 के, और इसकी जगह भी z की जगह भी, क्योंकि ये z की जगह भी 0 लिखा हुआ है, 0 - 3 के, इसी तरह लिख देंगे d की जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 2 प्लस के, इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर 2 के -1, यानी कि b का स्क्वायर प्लस c, ये c है तो c का स्क्वायर भी कर देंगे 3 - 2 के, इसका भी स्क्वायर, और सारे का होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इज़ इक्वल टू, ये तो सारा 0 हो जाएगा और ये मॉड की वजह से ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 के, और नीचे हम लिखेंगे इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर सारे ओपन करेंगे हम। चलो इसका स्क्वायर ओपन नहीं करते बल्कि इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं अरेज कर देता हूँ नीचे। ऊपर क्या बचा हमारे पास, इधर 3 के बचा ना, तो इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं, 2 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 2 के -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 के का होल स्क्वायर, उस सारे का होल स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इधर क्या बचेगा 9 के स्क्वायर, और इसको चल अब ओपन कर देते हैं इसको, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 4k हो जाएगा, प्लस इसका खोलेंगे इधर आएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 और -4k हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो इधर आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12k लिख देंगे इधर। अब हमारे पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, आप देखो इधर k स्क्वायर है, ये कितने 4 k स्क्वायर हैं, 4 और चलें 4 का k स्क्वायर और 4 k स्क्वायर कितने हो गए 8 k स्क्वायर, और ये एक है 9 k स्क्वायर, तो 9 k स्क्वायर इन सब से कट जाएगा, तो ये k स्क्वायर वाले सारा काम ख़त्म। तो अब k वाले रह गए, ये 4k है, ये क्या है -4k, ये भी ख़त्म हो गया, 4 और 1 5 हो गए, 5 और 9 14 हो गए, ये 9 14, और ये 12k उधर जाके प्लस हो जाएगा 12k, k की वैल्यू क्या आएगी 14/12, इसको 7 2 ज़ार 14 और 6 2 ज़ार 12, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है 7/6। इस k की वैल्यू को उठा के हम 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, इधर k की जगह रखते हैं 7/6, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास k की जगह ये 7/6 रख देंगे। अब इसको अलहदा से हम सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास मतलब स्टेप में कमी हो जाए। तो इधर हम लिखेंगे 2 + 7/6 अलहदा से लिखते हैं, इसका एलसीएम 6 आएगा, 12 + 7 = 19/6 आएगा। इधर हम लिखेंगे 19/6 x लिख देंगे। अब इसको भी अलहदा से हल करते हैं, 2 1 2 2 3 6, 7/3 - 1 = नीचे 3 आएगा, 7 - 3 = 4/3, इधर हम लिखेंगे प्लस 4/3y, और यहाँ पर हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, और 3 - 7/3 को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 9 - 7/3, यानी कि 2/3 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे इधर 2/3z माइनस ये आ जाएगा 7/2 - 7/2 = 0। अब 6 को जो है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्या रह जाएगा 19x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा ना 6, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएंगे, तो
2 बचेगा, 2 4 2 ज़ार 8 वाई हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, 2 2 ज़ार 4 जेड हो जाएंगे। इधर कितना बचेगा 3, तो -21 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो कि उस पॉइंट से पास हो रही है और उसका जो कि इन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और हमारे पास इसका जिसका फासला क्या है, रीजन से कितना है, 1 फासला है।